दिव्या एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, मगर उसे अमन नाम के एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। वो अमन से शादी करने का फैसला कर लेती है। अमन, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे करूँगी, वरना किसी से नहीं करूँगी। पर दिव्या, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। क्या तुम मेरे घर में एडजस्ट कर भी पाओगी? तुम्हारे प्यार के लिए मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूँगी अमन। दिव्या के प्यार के आगे अमन हार मान लेता है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दिव्या की माँ शारदा उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से करती है और विदाई के वक्त दिव्या से कहती है, बेटी, अगर तुम और अमन मेरे साथ रहते तो अच्छा रहता। इस बात को अमन नहीं मान रहा माँ, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखते रहेंगे। दिव्या घर आती है तो देखती है कि अमन का घर तो एक झोंपड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। कच्ची दीवारें, कच्ची छत और सुविधाओं के नाम पे हर तरफ कंगाली। अमन, ये घर है या कोई झोंपड़ी? ऐसे घर में कैसे रह पाते हो तुम? जैसे अब तुम रहोगी दिव्या। मेरा मतलब है, अगर तुम इस घर में रहोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं इस घर में कैसे रहता हूँ। बेटे और बहू की बातें सुनकर कमला कहती है, बेटी, इस झोंपड़ी में भला तुम्हें ठाट बाट ना मिले, पर प्यार महलों से ज़्यादा ज़रूर मिलेगा। सच माँ जी, फिर तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं आज से ही आप दोनों की तरह रहना शुरू कर दूंगी। उस दिन के बाद दिव्या सचमुच अपने गरीब पति और सास के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देती है। वो घर के सारे काम खुद करने लगती है। चूल्हे पर खाना बनाना, कपड़े धोना सीख लेती है। घर की साफ सफाई भी खुद करती है। एक दिन दिव्या खाना बनाते हुए काफ़ी परेशान हो रही होती है, तो ये देखकर उसकी सास कमला कहती है, तू परेशान मत हो बहू, कल से तुझे चूल्हा फूकने से छुटकारा मिल जाएगा। मैं तेरे लिए गैस वाला चूल्हा खरीद दूंगी। पर गैस वाले चूल्हे के लिए पैसा कहाँ से आएगा माँ जी? तू चिंता मत कर बहू, मैंने काफ़ी पैसे जोड़ के रखे हुए हैं, उनमें से ला दूंगी। अगले दिन ही घर में गैस चूल्हा आ जाता है और दिव्या को दम घुटने वाले चूल्हे से निजात मिल जाती है। घर में गैस वाला चूल्हा देखकर अमन कहता है, माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे आए कहाँ से, मैंने उम्र भर जमा करके रखे हैं बेटा। बहू को गरीब वाली झोंपड़ी में अमीरों वाली कोई तो सुविधा मिले, बस इसीलिए थोड़े से पैसे खर्च कर दिए। कमला ये कहकर बात को टाल देती है और फिर दिव्या जब कपड़े धोते हुए परेशान होती है तो ये देखकर उसे वॉशिंग मशीन ला देती है। दिव्या जब वॉशिंग मशीन देखती है तो कहती है, अरे इस वॉशिंग मशीन की क्या ज़रूरत थी माँ जी? अरे बेटा, ज़रूरत ना होती तो लाते ही क्यों? तुझसे हाथ से कपड़े धोते मुझे देखा नहीं गया बहू, इसीलिए मैंने वॉशिंग मशीन ला दी। फिर गर्मी का मौसम आता है तो भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। गर्मी में दिव्या को मटके का पानी नहीं भाता था। वो फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए बेचैन होने लगती है। मुझसे तो इस गर्मी में मटके का पानी पिया ही नहीं जाता। काश फ्रिज का ठंडा पानी पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए आज ही फ्रिज मंगवा देती हूँ। फिर उस दिन घर में फ्रिज आ जाता है। माँ जी, ये फ्रिज आप कितनी अच्छी हैं माँ जी। फिर कुछ दिन बाद दिव्या गर्मी से परेशान रहने लगती है तो कमला उसके लिए घर में एसी लगवा देती है। ये देख दिव्या को अपनी सास पर शक होने लगता है और सोचती है,
माँ जी रहती तो झोंपड़ी में है, पर पैसा तो महलों की तरह खर्च करती हैं। आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? कुछ दिनों बाद उस झोंपड़ी में अमीरों जैसी सारी सहूलतें आ जाती हैं और दिव्या एक झोंपड़ी में रहते हुए भी अमीरों जैसा जीवन जीती है। फिर एक दिन अचानक ही उसकी सहेली निताशा उसे मिलने आती है और पूछती है, दिव्या तुम अपने इस गरीब ससुराल में खुश तो हो ना? मेरा ससुराल तो बस कहने में ही गरीब झोंपड़ी वाला ससुराल है, इसमें तो महलों वाली सारी सहूलतें हैं। बताओ तो किस चीज की कमी है यहाँ? ये सुन निताशा मुंह बनाकर कहती है, हाँ ये ठाट बाट भी तुम्हारी माँ के पैसे का है। क्या मालूम भी है तुम्हें, तुम्हारी लालची सास तुम्हारी नाम पे तुम्हारी अमीर माँ से कितना पैसा लाट के लाती है? तुम ये क्या कह रही हो निताशा? ठीक ही कह रही हूँ। मेरा फायदा उठाकर तेरी सास अपनी गरीबी दूर करने पे जो लगी है। ये सुन दिव्या को अपनी सास पर बड़ी लानत महसूस होती है और वो कहती है, माँ जी आपने ऐसा क्यों किया? आपको मेरी माँ से पैसा मांगने की क्या ज़रूरत थी? उनके पैसे से तो ये चीज़ें मैं भी खरीद सकती थी। माँ तुम इतनी लालची कैसे हो गई? बेटा मैंने कोई लालच नहीं किया। ये सब करने के लिए तो दिव्या की माँ ने ही मुझे कहा था। एक दिन इसकी माँ ने मुझे बुलाया और कहने लगी, कमला बहन मेरी बेटी को अमीरों की तरह रहने की आदत है। मैं नहीं चाहती कि वो आपके घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसे, इसलिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें मेरी तरफ से खरीद कर दे दोगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, पर इस बारे में मेरी बेटी को कुछ मत बताना। माँ जी मैंने आपसे कब कहा कि मेरे लिए ये सब चीज़ें खरीद कर ला दीजिए? अमन मैंने आपसे घर जुमाई बनकर रहने को कहा तो आपने मना कर दिया, तो फिर अब ये लालच क्यों? क्या मैंने आपकी इस गरीबी से कोई शिकायत की? दिव्या माँ ने जो भी बताया क्या वो झूठ है? हाँ झूठ है अमन। अब आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों माँ के साथ रहेंगे। पर मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता दिव्या। तो फिर मैं चली अपनी माँ के पास। माँ जी ये गैस चूल्हा, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज सब आपको मुबारक। मुझे नहीं पता था कि ये संस्कार सिर्फ दिखावा होते हैं। ये कहकर दिव्या ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है और उसके आने पर शारदा तो फूल ही नहीं समाती और कहती है, बेटी तू ही नादान निकली। मुझे तो पहले ही पता था कि जो गरीब हैं अमीरों के साथ सिर्फ लालच के लिए रिश्ता बनाते हैं। अब तो देख लिया ना तूने। माँ बस कुछ मत कहो, मुझसे भूल हो गई। अमन का घर छोड़कर दिव्या खुश नहीं रह पाती, वो दुखी रहना शुरू हो जाती है। उसका प्यार और ज़िंदगी से विश्वास ही उठ जाता है। ना ढंग से खाती है ना रह पाती है। ये देख शारदा बहुत परेशान होती है और कहती है, बेटी उन लालची गरीब लोगों के लिए तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? माँ पता नहीं किस मनहूस राक्षस की नज़र लग गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जो लोग मुझे पलकों पर बिठा के रखते थे वो इतने खुद गर्ज कैसे हो गए? बेटी ये गरीब होते ही ऐसे हैं, इनके बारे में ज़्यादा मत सोचो। कुछ दिन बाद शारदा अपने कमरे में जा रही होती है तो रास्ते में उसका पाँव फिसल जाता है और वो बुरी तरह गिर जाती है। फिर उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है और वो दिव्या से कहती है, बेटी तुम्हारा पति और तेरी सास तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तेरी सास ने मुझसे कुछ नहीं मांगा था, मैंने ही वो सारी चीज़ें उसे देने के लिए मजबूर किया था
ताकि तुम उधर आराम से रह सको और तू मेरे पास लौट आए। ये सुन दिव्या के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे अपने पति और सास पर बहुत प्यार आता है। फिर वो उनके घर जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। शारदा और कमला एक दूसरे को समझ जाती हैं और वो सब एक साथ इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं।